हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जन्माष्टमी मनाया गया, 16 तारीख को था। हमने देखा कि हर कोई लत के साथ जुड़ा हुआ खीरा खरीद रहा था। पूरा मार्केट ना इन्हीं चीजों से भरा पड़ा था। हमने भी जन्माष्टमी की पूजा की तो कृष्ण भगवान को खीरा अर्पित की। तो आज हम जानेंगे कि खीरा से भगवान कृष्ण के जन्म का क्या महत्व है, क्यों हर कोई उस दिन खीरा बहुत महंगा बिकता है। जो नॉर्मल सा खीरा वो उस दिन बहुत महंगा गया। हर एक आदमी जो भी कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा था सबने खरीदा। कोई ऐसा नहीं था जो खीरा नहीं लिया होगा। जो भी अपने घर में पूजा करते हैं ना, वो भगवान कृष्ण को खीरा अर्पित करते हैं, चढ़ाते भोग में। और कितनी जगह तो हमने देखा कि खीरा को से ही काट के उसमें छोटा अगर लड्डू गोपाल है तो उनमें डाल के फिर उनका जन्म 12 बजे खीरा से कराया गया। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर खीरा से कृष्ण भगवान का जन्म क्यों कराया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या कारण है। जन्माष्टमी के पर्व पर खीरा काट कर भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ रोचक कहानियां हैं, उसी के बारे में आज हम प्रकाश डालेंगे। अगर हम पौराणिक कथाओं के अनुसार बोले तो जब वासुदेव जी बाल कृष्ण को कारागार से यशोदा मैया के घर ले जा रहे थे तब खीरे का भोग लगाया था। ऐसा कहा जाता है कि खीरे के कठोर बाहरी आवरण, आपने देखा होगा खीरा ऊपर से कितना कठोर होता है और जब छील कर अंदर से आप काटते हैं तो कितना लचीलापन आता है, रसदार, पूरा मीठा रसदार जैसा हो जाता है ना। अंदर से एकदम कोमल होता है, ऊपर से कठोर है पर वो अंदर से बहुत कोमल है। तो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था कारागार में, कितना कठोर था, पर वो उन्होंने अपने जीवन में ऐसी लीलाएं की कि सब कठोरता कोमलता में बदल गया। तो इसी कारण से खीरे से उनका जन्म कराते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि कठोरता में भी कोमलता लाई जा सकती है, मधुरता लाई जा सकती है। जब यशोदा के घर गए थे तो उन्होंने वहां पे बहुत बड़ा खीरे का फल देखा था और उसको काट कर उसी में कृष्ण को सुला दिया था। इस वजह से भी यशोदा माँ के घर वो जन्मे थे खीरे से। इस वजह से खीरे से सभी लोग, क्योंकि वो तो सिर्फ देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे, पर यशोदा के घर वो खीरे में पैदा हुए थे, इसलिए हर घर में खीरे से उनका जन्म कराया जाता है। जन्माष्टमी पर कृष्ण जी को भोग में तरह तरह की चीजें रखी जाती है। उसमें माखन मिश्री सबसे पहले होता है, धनिया का पंजीरी, पंचामृत, लड्डू, पेड़ा, फल फ्रूट, जिसको जो मर्जी जितना चढ़ा सके। ऐसे कहते हैं कि 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है, पर जिसको जो सामर्थ्य है उस हिसाब से वे अपना भोग लगाते हैं। और कई उनका जब जन्म मनाने की एक परंपरा है, विधि है, जो डंटल वाला खीरा रखना। उनको डंटल से लत्ती में लगी हुई खीरा अर्पित करते हैं और फिर 12 बजे रात में उसको काट कर, तोड़ कर, काटना नहीं चाहिए। काटने का इसलिए नहीं कहते हैं कि उसके अंदर भगवान होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो कहीं उनका नाल काटते, नाल जुड़ी होती है, वो काटा जाता है तो भगवान को चोट ना लगे, इसलिए उसको तोड़ के निकाला जाता है, काटना नहीं चाहिए। तो ये अपना अपना मान्यता है, जैसे लोग मनाएं। तो डंटल वाले कीड़े का कृष्ण और देवकी का कनेक्शन माना जाता है। कुछ जगहों पर ये भी कनेक्शन मानते हैं कि खीरे से जन्म कराने पर, जैसे गर्भ से नाल जुड़ी रहती है, नाल से ही पोषण मिलता है गर्भ को, उसी तरह खीरे से लत लगी होने पर वो एक तरह से माना जाता है कि वो देवकी के गर्भ से जुड़े हुए हैं और उस नाल को सिक्के से या उसको तोड़कर वो कृष्ण का जन्म कराया जाता है खीरे में।
और फिर इसको प्रसाद के रूप में खाया जाता है। गर्भनाल से ही माँ का पोषण बच्चों को मिलता है, माँ के गर्भनाल से। और जन्माष्टमी वाला खीरा घर की गर्भवती को देना शुभ माना जाता है। अगर गर्भवती महिला है आपके घर में और आपने कृष्ण का उस खीरे से जन्म कराया, तो वो खीरा आप उस गर्भवती महिला को दीजिए, जिससे उसको कष्ट नहीं होता गर्भ के दौरान, सही सलामत बच्चा बाहर आता है। वैसे खीरा में वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए तो खीरा में विटामिन सी, ए, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और जिंक सारे तत्व मौजूद हैं, सोर्स हैं उसमें। और वो गर्भवती महिला के लिए खीरा बहुत पोषक होता है, अच्छा माना जाता है। वैसे तो कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन जो भी भोग लगाते हैं वो उनके गर्भवती महिला के लिए, सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। चाहे मक्खन मिश्री हो, खीरा हो, खीर, धनिया, पंजीरी, हलवा, पंचामृत, ये सब चीज़ें ना गर्भवती महिला को पोषक देते हैं। तो इसलिए भी कृष्ण को वही चीज़ें भोग लगाई जाती है जो गर्भवती महिलाएं खाती हैं, उनके लिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। मान्यता ये भी है कि खीरे का आकार गर्भ का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बीज संतान वृद्धि और समृद्धि का संकेत देते हैं। जन्माष्टमी की रात खीरे में छोटा सा छेद कर भगवान के जन्म का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास आता है। खीरा केवल भोग की वस्तु नहीं बल्कि जीवन, नवजीवन और शुभता का प्रतीक है। यही कारण है कि जन्माष्टमी के पूजा में खीरे के बिना अधूरा माना जाता है। कृष्ण को खीरा इसलिए भी चढ़ाते हैं कि खीरा चढ़ाना आत्मा और मन की शुद्धि का प्रतीक है, क्योंकि खीरा अपने ताजा और शीतल गुणों के कारण मन को शुद्ध करता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है खीरा भगवान कृष्ण के जन्म से भी जुड़ा है। वो स्टोरी है कि यशोदा माता जब सो रही थी तो उनके बगल में एक बड़ा सा खीरा रखा हुआ था, और जब वासुदेव जी वहां पहुंचे तो उन्होंने खीरे को काट कर उसे बीजों को बीज कृष्ण को छुपा दिया था और वे वहां से चले आए थे। और बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर देवकी माँ, यशोदा माँ, जब वो खीरे को काट देखा खोलकर हटाकर, तो उसमें बीजों को हटाकर तो उसमें कृष्ण भगवान थे। इसलिए भी खीरे से उनका जन्म कराया जाता है। इसलिए उनके जन्म से ये जुड़ी होने के कारण लोग खीरा से चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। जन्माष्टमी के दिन बड़े धूमधाम से सब लोग सारे 56 भोग का भोग लगाते हैं, 56 प्रकार का। वैसे खीरा एक पौष्टिक फल है जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। खीरा खाने से रक्त शर्करा कम करने में, कब्ज में बचाव करता है, वजन कम करने में भी मदद मिलती है। खीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसके लिए भी इसके छिलके भी खाए जाते हैं। यह पौष्टिक तत्वों से भरा पड़ा है। तो हमारे जितने भी भारत में जितने भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं और उनसे प्रसाद चढ़ाते हैं या कुछ भी, वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी ना महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों ही प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए भी मनाते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि आप हम प्रसाद चढ़ाएंगे कृष्ण भगवान को तो उसे हम खुद भी खाएंगे, इसलिए भी। खीरा खाने के फायदे भी हैं। खीरा में कार्बोहाइड्रेट और शर्करा की मात्रा अधिक होती है तो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। पाचन में भी ये सहायता करती है। खीरे में मौजूद स्टार्च और फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है। खीरा शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। जब बहुत गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में, तब आप खीरा लोग को खाने के लिए डॉक्टर भी कहते हैं कि खीरा ज़्यादा सेवन करिए। पेट की गर्मी को भी खीरा शांत करता है। मुंह में छाले वगैरह जो होते हैं ना,
वो खीरा खाने से नहीं होते। इसलिए अपने खाने में सुबह के टाइम तो खीरा, खाली पेट अगर खीरा खाते तो और फायदा करता है। अक्सर आपने सुना होगा कि मुंह में अक्सर छाले पड़ जाते हैं। छाले पड़ने का कारण पेट की गर्मी के कारण होता है। तो पेट की गर्मी को शांत करने के लिए ना रोज सुबह खीरा खाया कीजिए। खीरे का खीर भी बनता है, वो भी अगर आप खाएंगे तो वो भी फायदा ही करेगा। दूध के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। कद्दूकस करके खीर बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, जैसे भी खा सकते हैं। खीरे में पानी की मात्रा अधिक होती है जो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है। खीरे में फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और कब्ज से रहित दिलाने में मदद करता है। खीरा कम कैलोरी वाला होता है और इसमें फाइबर अधिक होता है जिससे पेट भी ना भरा भरा महसूस होता है, तो वजन भी घटता है। खीरे में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। खीरे में पोटेशियम होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है, हृदय रोगों के खतरे को कम करने में भी मदद करता है और सृजन रोधी गुण भी है। खीरे में मौजूद कुर्कुविटिसिन नामक यौगिकों में सृजन रोधी गुण होते हैं। तो इन सब की वजह के कारण कृष्ण भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। वैज्ञानिक महत्व भी ये सब है। तो जब कृष्ण भगवान को भगवान हमें ये बताते हैं, उनसे रिलेटिव जो प्रसाद उनको मिलती है वो खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो जो भी चीज भगवान की पूजा होती है ना वो हमारे सेहत से जुड़ी होती है और यही चीज कृष्ण भगवान ने बताया है। और इसीलिए जब भी जन्माष्टमी मनाया जाता है ना तो खीरे से उनका जन्म कराया जाता है। उसकी धार्मिक कहानी ये थी जो हमने पहले बता चुकी हूँ। और दूसरा कारण यही है कि खीरे में सारे गुण मौजूद होते हैं, तो अगर भगवान को प्रिय हैं तो उनके भक्त तो खाएंगे ही खाएंगे, तो बीमारियों से, एलर्जी से, इन चीज़ों से दूर रहेंगे। भगवान कुछ भी बताते हैं ना करने के लिए तो वो इसीलिए कि अपने भक्तों को सेहतमंद रहने के लिए बताते हैं और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें वो कहते हैं करना। तो आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।